क्या आपको भी हर किसी को हाँ कहने की आदत है? दोस्त बुला रहे हैं, एक्स्ट्रा काम मिला, हाँ, लोग फेवर्स मांगे, हाँ। क्या आप दूसरों की मदद करते करते अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी हिस्सों को मिस कर रहे हैं? हाँ, और फिर खुद के लिए टाइम ही नहीं बचा पा रहे? अगर ऐसा है तो रुक जाइए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ना कहने की ताकत और कैसे ये आपकी लाइफ बदल सकता है। जरा सोचिए, आपकी एनर्जी और टाइम की एक लिमिटेड बैटरी है। अगर आप हर किसी को हाँ कहकर उसे खाली कर देंगे तो खुद के लिए क्या बचा पाएंगे? सिर्फ ना कहने से आप अपने समय, ऊर्जा और जरूरी चीजों को बचा सकते हैं। जरूरत से ज्यादा ना बोलने से ना सिर्फ बर्नआउट होता है बल्कि तनाव भी बढ़ता है। क्विक टिप: ऐसे काम को कभी मत अपनाइए जो आपकी प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाता हो। ना कहना आपको ओवरलोड और स्ट्रेस से बचाता है। आप अपने जीवन की प्राथमिकताएं सेट कर पाते हैं। रिलेशनशिप्स में क्लियरिटी आती है। फालतू की उम्मीदें किसी को नहीं बनती। अब सवाल ये है कि किसी को ना कहने में हमें तकलीफ, क्या लोग बुरा मानेंगे? क्या मैं सख्त लगूंगा? क्या दोस्ती टूट जाएगी? हो सकता है आप सोचते होंगे कि ना कहने से आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, लेकिन यकीन मानिए, जब आप वाजिब कारणों के साथ किसी को ना कहते हैं तो लोग आपकी ईमानदारी के साथ इज्जत करेंगे। अक्सर हम दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप को तकलीफ में डाल देते हैं, लेकिन क्या फायदा जब आप खुश ही नहीं हैं। अब आता है असली ज्ञान। अगर आपको ना कहना सीखना है तो ये ट्रिक्स को अपनाइए। जैसे शिष्टता से कहें, धन्यवाद, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है। दूसरा, स्पष्ट रहें, यह मेरे लिए सही नहीं। और तीसरा, बेझिझक रहें, अपनी प्राथमिकताओं को जानें और उन्हें प्राथमिकता दें। देखिए, ना कहना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ और मेंटल हेल्थ की कद्र करते हैं तो ना कहना सीख लीजिए। और फिर दूसरों को हाँ कहने से पहले खुद से पूछिए, क्या यह आपकी प्राथमिकताओं के साथ मेल खाता है? अगर नहीं, तो बेझिझक नो कहने की ताकत दिखाइए। अंडरस्टैंडिंग द फियर ऑफ सेइंग नो। कभी सोचा है, जब भी हम ना कहना चाहते हैं तो अंदर से एक डर क्यों आता है? क्यों हम हर बार ना कहने से डरते हैं? क्या आप भी ना कहने से डरते हैं क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैंने मना कर दिया तो लोग बुरा मानेंगे, मुझे अकेला कर दिया जाएगा, मैं किसी मौके से चूक जाऊंगा? अगर आपके मन में भी ये सवाल आते हैं तो रुकिए। आज हम इस डर का सामना करने वाले हैं और सीखेंगे ना कहने की असली ताकत के बारे में। देखो, ना कहने का डर असल में तीन चीजों से जुड़ा होता है। पहला, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब फोमो। अगर मैं मना कर दूं तो शायद कोई बड़ा मौका खो दूं। सच, हर मौका आपके लिए बना नहीं होता। सही चॉइस करना ही असली जीत है। दूसरा, डर कि लोग नाराज हो जाएंगे। अगर मैंने मना कर दिया तो शायद वो मुझसे दूरी बना लेंगे। तो सच ये है, जो आपको सच में पसंद करते हैं वो आपके फैसलों की इज्जत करेंगे। और तीसरा, डर कि लोग रिजेक्ट कर देंगे। अगर मैंने हाँ नहीं कहा तो शायद मैं अकेला रह जाऊंगा। तो सच ये है, अगर आप हमेशा सबकी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो खुद को खो देंगे। तो सवाल उठता है, इस डर को खत्म कैसे करें? अपने डर को पहचानो। अगर आपको बार बार ये डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, तो रुको और सोचो, क्या ये डर वाकई सच है या बस एक सोच है? स्टेप टू, खुद से प्यार करो। अगर आप अपने फैसलों को इज्जत नहीं दोगे तो कोई और क्यों देगा? इसलिए मिरर के सामने खुद को एक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग स्माइल दें और अपने फैसलों को इज्जत दें। स्टेप थ्री, छोटे छोटे ना कहना शुरू करो। शुरुआत करो छोटे छोटे रिक्वेस्ट से, मना करने की।
जैसे जब कोई आपको एक्स्ट्रा काम देने की कोशिश करे तो कहो अभी नहीं, लेकिन मैं बाद में देख सकता हूँ। छोटे छोटे ना बड़े फैसलों के लिए आपको तैयार करते हैं। अपने डर पर जीत पाने के लिए जरूरी है कि आप खुद से दयालु बने, अपने मन की जरूरतों को समझें। याद रखें, जब आप ना कहते हैं तो आप अपनी खुशी, समय और ऊर्जा को बचा रहे होते हैं। एक प्रैक्टिकल टिप है, जब किसी को मना करना हो तो सीधा और विनम्रता से कहें, यह मेरी प्राथमिकताओं के साथ मेल नहीं खाता, या मैं अभी इसे संभाल नहीं सकता। आपका डर अक्सर यही कहता है, ना कहने से रिश्ते खराब हैं। तो अब आपको सिखाते हैं ना कहने के कुछ स्मार्ट तरीके, ताकि आप बिना किसी को हर्ट किए अपनी बात को रख सकें। पहला है विनम्र लेकिन मजबूत रहना। मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे चुना, लेकिन अभी मैं ये नहीं कर सकता। दूसरा, कोई बहाना मत बनाओ, सीधा बोलो। जैसे कि अभी मेरी प्राथमिकताएं अलग हैं, इसलिए मैं इसे नहीं कर सकता। और तीसरा, जरूरत हो तो रिप्लेसमेंट ऑफर दो। मुझे माफ करना, मैं नहीं कर सकता, लेकिन शायद एक्स वाई जेड आपकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब ना कहने का मौका आए, डर को चैलेंज करें, अपने दिल की सुने, और याद रखें, जो खुद के लिए स्टैंड नहीं लेता दुनिया उसे गिरा देती है। छोटे छोटे ना बड़े फैसलों के लिए आपको तैयार करते हैं। अगर आप अपने फैसले खुद नहीं लेंगे तो आपके लिए कोई और फैसला ले लेगा। स्ट्रेटजी फॉर सेइंग नो इफेक्टिवली। क्या आप भी हर किसी को हाँ बोलते बोलते थक गए? क्या आप ना कहने में डर महसूस करते हैं, क्योंकि इससे रिश्ते खराब हो सकते हैं, या लोग आपको जज कर सकते हैं? तो अब मैं सिखाने वाला हूँ ना कहने की सबसे स्मार्ट और इफेक्टिव स्ट्रेटजी। पहला पहला सीधा और शालीनतापूर्ण ना कहें। सबसे पहला नियम है, अपनी बात सीधे और आत्मविश्वास से रखें। ना कहने का मतलब अशिष्ट होना नहीं है। आप शालीनता से मना कर सकते हैं, जैसे मुझे खुशी होती, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है। इससे आप सम्मान बनाए रखते हैं और सामने वाले को ठेस भी नहीं पहुंचाते। दूसरा है स्पष्टीकरण दें, पर सफाई मत दें। ना कहने के बाद छोटी और साफ वजह, लेकिन याद रखें, आपको अपनी बात का विस्तृत स्पष्टीकरण या सफाई देने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे यह ऑफर अच्छा लगा, लेकिन फिलहाल मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। एक क्विक टिप भी है, जितना कम और साफ बोलेंगे उतनी ही आसानी से लोग आपकी बात मानेंगे। तीसरा, विकल्प सुझाएं। जैसे अगर संभव हो तो किसी काम के लिए ना कहने के साथ एक विकल्प दें। जैसे मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन शायद एक्स वाई जेड आपकी मदद कर सकते हैं। चौथा, ना कहने से जुड़े भ्रम तो है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ना कहने से रिश्ते खराब होते हैं, लेकिन असलियत यह है कि जब आप ईमानदारी और शिष्टता से मना करते हैं तो लोग आपकी सच्चाई और समय की कद्र करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब ना कहने का मौका आए तो इन रणनीतियों का आजमाइश करें। याद रखिए, ना कहना आपकी खुशी, प्राथमिकता और मानसिक शांति के लिए बेहद ही जरूरी है। मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेइंग नो इन डिफरेंट सिचुएशंस। क्या आपको हर किसी को हाँ कहने की आदत है और इस वजह से आप खुद को मुश्किलों में पाते हैं? दोस्तों, हम सीखेंगे ना कहने की वो खास कला जो न केवल आपकी जिंदगी को सरल बनाएगी, बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत कर देगी। पहला, दोस्तों और परिवार को ना कैसे कहें। दोस्त और परिवार के लिए ना कह पाना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन याद रखें, आपका समय और ऊर्जा भी उतने ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त अचानक मदद मांगता है तो विनम्रता पूर्वक कहें, मुझे खेद है, लेकिन इस समय मेरी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं।
या फिर मैं अभी इसे संभालने में सक्षम नहीं हूँ। क्विक टिप ये है, हमेशा अपनी मंशा साफ रखें और विनम्रता से अपनी सीमाएं व्यक्त करें। दूसरा, कार्यस्थल पर ना कहने की रणनीति। कार्यस्थल पर ना कहना और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन याद रखें, आपका काम करने का स्तर तभी अच्छा होगा जब आप ज्यादा भार ना लें। उदाहरण के लिए, अगर कोई सहकर्मी या बॉस एक और प्रोजेक्ट देता है, तो कहें, यह एक शानदार अवसर है, लेकिन मैं पहले से मौजूदा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। प्रैक्टिकल एडवाइस यह है, अगर मुमकिन हो तो समाधान सुझाएं, जैसे शायद हम इसे किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं। तीसरा, सामाजिक आयोजनों में ना कैसे कहें। कभी कभी दोस्तों या रिश्तेदारों के सामाजिक निमंत्रण को ठुकराना जरूरी हो जाता है। इसे अच्छे तरीके से कहें, मैं आना चाहता था, लेकिन इस समय मेरी अन्य प्राथमिकताएं हैं। हो सके तो अगली बार जरूर मिलेंगे। इसके लिए भी एक क्विक टिप है, ना कहना मतलब ये नहीं कि आप रिश्तों को तोड़ रहे हैं, बल्कि आप अपनी प्राथमिकताओं को संभाल रहे हैं। चौथा, व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में ना कहने के विभिन्न तरीके। ना कहने की कला परिस्थिति में अलग हो सकती है, लेकिन मूलभूत बातें वही रहती हैं। अपनी बात साफ और विनम्रता पूर्वक कहें। बहुत लंबा स्पष्टीकरण देने से बचें। अगर संभव हो तो विकल्प या समाधान सुनें। द बेनिफिट ऑफ सेइंग नो। क्या आप दूसरों को हाँ कहने में इतने उलझ गए हैं कि खुद के लिए वक्त ही नहीं बचता? अगर हाँ, तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे ना कहने के फायदों की, एक ऐसा जादुई शब्द जो आपकी जिंदगी को फिर से आपका बना सकता है। पहला है समय और ऊर्जा पर नियंत्रण। ना कहने का पहला फायदा यह है कि आपको अपना समय और ऊर्जा वापस दिलाता है। जब आप हर किसी को हाँ कहते हैं, तो आपकी खुद के लिए समय ही नहीं बच पाता। उदाहरण के लिए, किसी काम के लिए ना कहना आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की आजादी देता है जो सच में आपके लिए जरूरी है। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ावा देना। ना कहना आपको आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को मजबूत करने में मदद करता है। जब आप अपनी प्राथमिकताओं को दूसरों के ऊपर रखते हैं, तो आप अपने आप को कहना शुरू करते हैं, मेरी जिंदगी मेरे निर्णयों की वजह से है। इसके लिए एक टिप है, दूसरों को ना कहना मतलब खुद को हाँ कहना है। संतुलन और सुकून वाली जिंदगी। ना कहने से आपकी जिंदगी में एक संतुलन आता है। आप अपनी प्राथमिकताओं, सीमाओं को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित और खुशहाल लाइफ स्टाइल बना सकते हैं। और याद रखें, एक संतुलित जीवन ही सबसे सुकून भरा होता है। चौथा, ना कहने में प्रैक्टिकल टिप्स। शिष्टता से कहें, स्पष्ट रहें और ईमानदार रहें। तो दोस्तों याद रखिए, ना कहना कोई बुरी बात नहीं, ये आपकी खुशहाल जिंदगी, आत्मसम्मान और संतुलन का हिस्सा है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और कमेंट में बताएं आप ना कहने की शुरुआत कब से करने वाले हैं।